Hello everyone, I am Iqbal. I hope all doing well. Upcoming bankers. जैसा कि आप सब ने रिज़ल्ट देख लिया होगा IBPS PO मेंस का, अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आप लग जाइए और अब तक जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज़ कर लीजिए। 1 महीने का करंट अफेयर प्रिपेयर कर लीजिए। जब आप जाएंगे इंटरव्यू में उस दिन का न्यूज़पेपर या हेडलाइंस वगैरह देख के जाना, है ना। हॉबी पे ज़रूर काम करना, अपने जो भी आपकी हॉबीज़ हैं वो डीप उसमें पूछ सकते हैं आपको, तो उसमें आपका हाथ अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। इंटरव्यूज़ आपसे जब इंटरव्यूअर पूछे आपसे किसी बारे में तो आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं है वहाँ झूठ बोल के कोई काम तो चलना नहीं है। नहीं पता तो ठीक है, नहीं पता का मतलब नहीं पता होना चाहिए, है ना। सॉरी सर मुझे नहीं पता है, या मैं अभी माइंड से मेरे स्किप हो गया, मैं घर जाके देख लूँगा या देख लूँगी, है ना। और इंटरव्यू का सबसे बड़ी बात है वहाँ झूठ नहीं चलता यार, ठीक है। तो इंटरव्यू ऑनेस्ट होना चाहिए। सिचुएशंस देंगे आपको वहाँ, तो हाइपर नहीं होना है वहाँ। अगर माइंड काम नहीं कर रहा तो सिचुएशन बोल देना, सर अभी मैं नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही या नहीं समझ पाए, है ना। तो उस चीज़ को ध्यान रखना। तो सिचुएशंस कैसे कुछ देखते हुए जाना। पुराने इंटरव्यूज़ आप थोड़े बहुत देख भी लेना, है ना, क्योंकि वही सब रिवाइज़ होते हैं। ऐसा थोड़ी ना कुछ नया पूछ लेगा आपसे, है ना। और जिस भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की है, MA की है, BCom किया है, BCom में भी BCom ऑनर्स होता है, प्रोग्राम होता है, तो उस चीज़ को कह रहा हूँ मैं, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट से आपने कुछ भी किया, लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर से BA किया है या मास्टर्स की है, इंग्लिश लिटरेचर से BA MA कुछ भी कर रखा है, लैंग्वेज से कर रखा हो या किसी भी चीज़ से कर रखा, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ऊपर का पढ़ के जाना भाई, ठीक है। और करंट में आप क्या कर रहे हैं तो वो ज़रूर मेंशन करना, ये मत भूलना भाई। ये वो लोग बड़ा ध्यान देते हैं इस चीज़ को कि आप अभी करंट में क्या कर रहे हैं ना। अगर आप कहीं से आप जॉब वगैरह करके आ रहे हैं या छोड़ के आ रहे हैं तो उसका NOC ज़रूर लगाना। या किसी बैंक में ऑलरेडी क्लरिकल स्टाफ में हैं आप, SBI या IBPS क्लरिकल में हैं किसी भी, या IBPS RR भी क्लरिकल ऑफिस असिस्टेंट में है, तो आप वहाँ की NOC ज़रूर लेके आना। और वो आपसे वर्क प्रोफाइल आपसे ज़रूर पूछेंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, है ना। और डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट रखना, क्योंकि उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, SC ST OBC एंड EWS सर्टिफिकेट, है ना। आपका सेंट्रल होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो वो सब ध्यान रखना। जनरल वालों के लिए रिक्वायरमेंट ज़्यादा कुछ होती नहीं है उनकी क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट के अलावा, है ना। फ़ोटोज़ का ध्यान रखना, और तो बाकी कुछ है नहीं है ऐसा। बाकी मैं बीच में आके टिप्स वगैरह शेयर करूँगा आपके साथ कि इंटरव्यू में यार देखो, इंटरव्यूज़ आपके कहाँ हैं ये मायने रखते हैं ना, क्योंकि दिल्ली वालों का तो नोएडा में ही होता है और शायद MP वालों का भोपाल में होता है ना। ये 2 चीज़ का तो मुझे पता है थोड़ा। तो जब इंटरव्यू हो तो कोशिश करना उससे पहले ही पहुंच जाना, है ना, जो कि आपका इंटरव्यू टाइम पे हो। और आपका कोई सवाल बच गया हो इस चीज़ को लेके कि इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है या किस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो लाऊँगा और बहुत डिटेलिंग में लाऊँगा, है ना। और क्योंकि ऑथेंटिक बनानी होती है, तो ऐसा कुछ हवाबाजी बता दूँ वो भी ठीक नहीं है ना। तो आपका कोई सवाल होगा उसको लेके तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर से उसके बारे में बताऊंगा आपको, जहाँ मेरी गाइडेंस की आपको ज़रूरत होगी। तो बाकी इंटरव्यू के लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ एक चीज़ कि यार अनिल अग्रवाल सर का चैनल है, उसकी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ उनकी वीडियो ज़रूर देखा करो, है ना। वो बहुत अच्छे टीचर हैं इस चीज़ की, में बहुत अच्छी टिप्स शेयर करते हैं, है ना। तो उनकी वीडियोस देख के आपको काफ़ी कुछ पता लगेगा। और बाकी एग्ज़ाम भी है, उसमें सुशील रगड़े सर हैं, वो शायद एक्स मैनेजर हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो वो भी अच्छी गाइडेंस है उनकी।
बाकी तो आपको पता है आकाश यादव सर के बारे में भी, तो मैं जितनी भी प्लेलिस्ट होंगी इंटरव्यू से रिलेटेड वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से तैयारी करें और अपने आप को, अपनी जॉब को सिक्योर करें, है ना। क्योंकि आपने मेंस क्वालिफाई किया है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और इंटरव्यू से बाहर होने का कोई मतलब बनता नहीं। अगर आपको बोलने की प्रॉब्लम है, नहीं बोल पाते हैं अपने, आपको पता है बोलना है, मुझे क्या बोलना है ये भी पता है, मगर बोल नहीं पाते हैं ना इन चीज़ों पे, तो बोलने की प्रैक्टिस रखना, ठीक है। और पॉइंटली बात करनी है ना। तो किसी को इरिटेशन होती है, नहीं बोल पाता यार, 4 बंदे सामने हों, वो सवाल पूछ कर आता बेशक हो, उसको नहीं बोल पाता है या नहीं बोल पाती है, तो वो चीज़ें होती है, समझ सकते हैं उस चीज़ को, है ना। जो नए नए स्टूडेंट्स हैं, अपकमिंग बैंकर्स है, तो होगी ही। और जो ऑलरेडी वर्किंग है किसी क्लरिकल स्टाफ में, तो उसको काफ़ी एक्सपीरियंस होगा बैंकिंग में, अगर 1 आध साल हो गया होगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बोलने की प्रैक्टिस रखा करो। और कम से कम मेरे हिसाब से तो यार इंटरव्यू की तैयारी करने के बाद अपने 3-4 चाहे घर वालों को बिठा लो सामने, पूछो भाई क्या पूछोगे, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा अपनी इरिटेशन दूर कर लेना, वहाँ जाके ऐसा ना हो कि नहीं कर पाओ, है ना। तो जैसे डोर नॉक करना सीख जाना भाई, ऐसा नहीं जाके सीधा खटखटाना शुरू करो, अंदर आओ गया, है ना। तो पॉइंटली जैसे मे आई कम इन सर, या चेयरमैन हो सकता है, मैम हो, मे आई कम इन मैम, है ना। तो ग्रीट करना सीख लेना, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी चाहिए, है ना। तो यही मार्क्स दिलाती हैं, बाकी सबको सब चीज़ पता ही होती है, हाँ। तो कोई सवाल अगर तब भी रहा हो, आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपकी शंका को दूर करूँगा। थैंक यू टू ऑल।